स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कर रहे हैं 7th क्लास के मैथ्स में चैप्टर नंबर आपका 4 है सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशंस क्या होता है? सिंपल इक्वेशन आपकी वो इक्वेशन होती है जिसके इक्वल में कुछ ना कुछ ज़रूर हो। यानी कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया x + 3 इक्वल में 0। जो यहाँ पे x है या फिर आपका y आता है या t आता है या p कुछ भी आता है अल्फ़ाबेट, ये इसको बोला जाता है वेरिएबल। इसे बोला जाता है वेरिएबल। और वेरिएबल के कुछ प्लस में है, चाहे माइनस में है, चाहे मल्टीप्लाई में है, चाहे डिवाइड में है, और इक्वल दे रखा है। यहाँ पे इक्वेशन वो होती है विच हैज़ इक्वालिटी साइन, जिसके पास इक्वल का साइन हो उसे बोला जाता है इक्वेशन। इसके इक्वल में 0 आ रहा है तो डैट इज इक्वेशन, इसे बोला जाता है वेरिएबल। अब हम जो आपका फर्स्ट है चैप्टर 4 में पहला क्वेश्चन है 4.1 के अंदर, कह रहा है कंप्लीट द टेबल। आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। देखो जिसका पहला पार्ट क्या कर रहा है, सीरियल नंबर 1 इक्वेशन है आपकी x + 3 = 0। वैल्यू यानी कि x की वैल्यू दे रखी है इसने, x = 3 है। से वेदर इक्वेशन इज सेटिस्फाई यस और नो। मुझे ये बताना है जो हमें x की वैल्यू 3 गिवन है, क्या वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई है या नहीं है। मतलब इसका ये वाला जो x = 3 है इसका आंसर है या नहीं है, यस या नो में मुझे आंसर बताना है। देखो इसको कैसे करेंगे हम। पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन पहला पार्ट, x + 3 = 0। x इक्वल दे रखा है 3, x = 3 यानी कि x की जगह पे आपने 3 वैल्यू पुट करनी है। 3 + 3 इक्वल में क्या है इसके 0। 3 + 3 कितना हो गया 6 इक्वल में 0। यानी कि इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने पे अगर उसकी दोनों साइड इक्वल आती हैं फिर तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इसका आंसर है। अगर ये वाली वैल्यू इसको पुट करके सेम नहीं आती है, मतलब क्या है कि ये वाला इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, नो। नो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब जैसे इसका सेकेंड पार्ट है, वही इक्वेशन आपकी है x + 3 इक्वल में 0। x इक्वल हमें कह रहा है 0, x = 0, तो 0 + 3 इक्वल में क्या हो गया 0। अब यहाँ पे 0 + 3, 0 + 3 कितना आएगा 3। 0 + 3 0 नहीं करना, कई स्टूडेंट कहते हैं 0 + 3 0 कर देते हैं। किसी भी नंबर में अगर 0 हम ऐड करें चाहे 0 माइनस करें, वो ही सेम का सेम रिजल्ट रहेगा आपका। 3 = 0। अब हमें पता है भी 3 और दोनों साइड आपकी इक्वल नहीं है, इधर 3 इधर 0 है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, नो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब हम चलते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, x + 3 = 0, x इक्वल है -3, तो x की प्लेस पे लिख दिया -3 + 3 = 0। अब प्लस के 3 हैं और माइनस के 3 हैं, कितना आ गया 0 = 0। दोनों साइड आपकी सेम आ रही हैं तो लिखोगे यस x = 0। ये सीधा कह दो यस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ लिख दो यस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ये आपके पहले 3 पार्ट हो गए। जो बीच वाले पार्ट हैं हमने खुद ट्राई करने हैं। अब मैं करवा रहा हूँ इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है, 5x = 25। देखो 5x का मतलब क्या है, 5 और x के बीच में कोई प्लस का साइन नहीं है, बीच में कोई माइनस का साइन नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि 5 × x = 25। और x इक्वल कितना रखा है मेरे को, x इक्वल में 5, और 5 मल्टीप्लाई में x की जगह पर रख देंगे 5 इक्वल में 25। 5 5 या 25 और इक्वल में भी क्या आ रहा है 25, यानी कि क्या आ रहा है आपके दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, तो लिख दोगे यस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट इसका है 7th पार्ट, 5x = 25,
x इक्वल है आपके पास -5। अब x वैल्यू यहाँ वही पुट कर देंगे, 5 इंटू में -5 इक्वल में 25। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस -5 5 जा 25 इक्वल में 25। अब देखो ये 25 सेम जरूर है, लेकिन फिर क्या देखो ये प्लस का है या माइनस का, इसलिए ये वाली चीज़ सेम नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट इसके हैं 9th और 10th पार्ट, वो आपने कैसे करने हैं। 9th m/3 इक्वल में 2 और m की वैल्यू दे रखी है इसने -6। अब वैल्यू पुट कर देखेंगे, -6/3 इक्वल में 2। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -2 इक्वल 2 हो जाएगा नहीं, तो नो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है आपके पास जो इसका 10th पार्ट है, m/3 इक्वल में 2, m इक्वल कह रहा है 0, तो 0/3 इक्वल में 2 करेंगे तो क्या आएगा? 0/3 कितना हो जाएगा? 0। 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट रहेगा 0 इक्वल में 2। अब 0 2 इक्वल नहीं है, दोनों साइड्स की सेम नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका? नो। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चेक वेदर दी वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशन। इसका सेकंड क्वेश्चन का जैसे ये पहला पार्ट है, n+5 इक्वल में है 19, ब्रैकेट में दे रखा है n इक्वल 1। उसने कहा कि चेक करके ये बताना है कि जो हमें ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है वो क्या इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही n इक्वल 1 पुट करेंगे, 1 + 5 n की जगह पे आ गया 1 प्लस में 5 इक्वल में 19। 1 + 5 कितना होता है? 6, 6 इक्वल 19, दोनों साइड इक्वल नहीं है आपकी, तो लिख दोगे नो n इक्वल 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इसके दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जैसे कि इसका है एक तो डी पार्ट है 4p - 3 इक्वल 13, ब्रैकेट में दे रखा है p इक्वल 1। अब p के प्लेस पे क्या करेंगे हम? 1 वैल्यू पुट करेंगे, 4 × 1 - 3 इक्वल में 13, 4 1 जा 4 -3 इक्वल 13। अब क्या हो गया? 4 1 जा 4 -3, 4 में से 3 गया आपका आ गया 1 इक्वल में 13। अब मुझे पता है दोनों साइड सेम नहीं आ रही, तो इसका आंसर क्या लिख दोगे? नो p इक्वल 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन नहीं है इसका। एक पार्ट और करवाता हूँ, जैसे इसका ई पार्ट है 4p - 3 इक्वल में है 13, p इक्वल है -4। अब p की जगह वही पुट करेंगे वैल्यू, -4, 4 × -4 -3 इक्वल में 13, माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, -3 इक्वल में 13, -16 और -3 माइनस के हो गए 19। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि माइनस में प्लस हो जाता है। देखो जब हम मल्टीप्लाई करते तब माइनस में प्लस होता है। अब वो क्या कर रहे हैं, -16 है, -3 है, तो -19 मतलब ऐड तो हो जाएंगे लेकिन साइन आपका माइनस का ही रहेगा। -19 इक्वल में 13, बोथ साइड नॉट इक्वल, दोनों साइड्स की इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? नो p इक्वल -4 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। आपने क्या करना है, आज के लिए जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं इसके, वो क्वेश्चन अपने कॉपी पे करने हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये मेरा नंबर है,
आप इस नंबर पे मेरे से डाउट पूछ सकते हैं।